आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय इंग्लिश के दो शब्दों से है, जो कि है स्माइल प्लीज, जिनको हमने देखिए रंगीन रंग से संसार से जोड़ा है। जबकि दूसरी तीसरी पंक्ति में हमने क्या शब्द लिखे हैं? आज के सतोगुण की। उसके बाद हमने देखिए 3 बिंदु लगाते हुए एक प्रश्न चिन्ह लगाया। इसका संबंध देखिए ऊपर की जो हमने स्माइल प्लीज को लिखा है ना, उसको तो हमने रजोगुनी स्थिति से दर्शाया है, रजोगुनी रंगों से दर्शाया है, क्योंकि आज संसार में रजोगुण ही रजोगुण दिखाई दे रहा है। सतोगुण की स्थितियां कमजोर पड़ती जा रही है, धर्म का ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि कलयुग की स्थितियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये कलयुग का प्रभाव भी है। और मेरा अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण कहो, व्यक्तिगत विचार कहो, कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो कलयुग में जन्म लेने वाली जो एक जीवात्माएं हैं, आत्माएं हैं, वो नीचे की योनियों से क्रमशः उन्नति करते करते जब उनकी मनुष्य योनि की पात्रता बन जाती है, ऐसी अधिक जीवात्माओं का देखिए जो प्रवेश है, जन्म है, वो कलयुग की स्थितियों में अक्सर होता है। तभी तो देखिए आप देखोगे कि लगभग किशोरावस्था से ही बच्चों के जो एक संस्कार जो पूर्व की मनुष्य योनियों के जो बने हुए हैं उनके, वो एक तामसी अधिक दिखते हैं, या कुछ अंश तक देखिए राजसी दिखते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उनमें सात्विक संस्कारों की न्यूनता देखी गई है, या यूं कहो कि सात्विक संस्कार लगभग नहीं के बराबर होते। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं, इसीलिए तो इस पर देखिए विचार करना है। विचार करने का अभिप्राय क्या है? देखिए हमने इशारों ही इशारों में क्या कहा है। जैसे हम कभी देखिए ब्याह शादियों में जाते हैं, फोटोग्राफर आपके हमारे करीब आके क्या कहते हैं? हमारी फोटो लेने से पहले क्या कहते हैं? स्माइल प्लीज। इसके अर्थ क्या है? कि हम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट एक बनावटी स्तर पर उस स्थिति विशेष में लेकर आते हैं। इसी तरह आज देखिए मनुष्य के व्यवहार में सतोगुण की स्थितियां लुप्त होती जा रही है। उसको कहना पड़ता है इंसान बन जा, इंसान बन जा। यहाँ इंसान बनने का अभिप्राय धर्म निभाने से है, कर्तव्य कर्म को निभाने से है, अपने उत्तरदायित्वों को समझने से है, अपने जिम्मेदारियों को निभाने से है। यदि मनुष्य योनि पाकर आपके भीतर एक नैतिकता के गुण नहीं है, देखिए जब आपका हमारा चित्र तो सुधरता जा रहा है। देखिए आज स्थूल शरीर के स्तर पर लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हुए अपने स्थूल शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर उनके विचार गिरते जा रहे हैं, मन की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। यानी कि आपका हमारा जो एक चरित्र है वो बिगड़ता जा रहा है, वो दूषित होता जा रहा है। आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य योनि में ही बनती हैं, मनुष्य योनि में ही बिगड़ती हैं। बनती का अभिप्राय देखिए मनुष्य योनि में ही आपको हमें सुधारने का एक अवसर मिला है। और यदि हम अपने मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करते, देखिए आज मनुष्य की विषय भोगों में जो एक लोलुपता बढ़ती जा रही है, 24/7 की स्थितियां जो विषय भोगों के प्रति बढ़ती जा रही है, ये आपके हमारे जीवन में रजोगुण की स्थितियां ही बढ़ाती हैं। अब रजोगुण की स्थितियां बढ़ने से देखिए सतोगुण की स्थितियां गौण होती जा रही हैं, और गौण होते होते ये आज अति गौण की स्थितियां बढ़ती जा रही। इसलिए तो अब देखिए मुझे स्माइल प्लीज शब्द कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य की सतोगुण की स्थितियां घटती जा रही हैं, क्योंकि आज मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा। अब मांसाहार भोजन का सेवन करने में देखिए कितने ही पशु पक्षियों की हत्या हो जाती, जबकि साधारण स्तर पर आपको हमें कोई देखिए एक थप्पड़ भी मार दे तो अक्सर ऐसी स्थितियों में हमें कितना बुरा लगता है।
यदि हम किसी सफर में जब यात्रा कर रहे हैं, आपका हमारा स्थूल शरीर किसी अन्य मनुष्य से टकरा जाता है, छू जाता है, तो अक्सर हम देखिए उसके ऊपर हम खेद व्यक्त करते हैं, सॉरी बोल देते हैं। और जबकि अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में ये मांसाहार भोजन करने से हम हिचकते नहीं है, परहेज नहीं लगते। भले ही कानूनी पर व्यवस्था में कोई ये अपराध ना भी हो, लेकिन शास्त्रों में तो देखिए ये एक पाप कर्म है। शास्त्रों में मना किया गया है। मनुष्य का जो भोजन है वो वनस्पति है। ये देखिए कलयुग की स्थितियां इसी में ही तो हैं। ये धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। देखिए भागवत पुराण की कथाएं अक्सर आपने अपने जीवन में देखिए, ये साप्ताहिक जो कथाएं हैं जग होते हुए आप देखोगे, विशेष रूप से देखिए भारत में, उसमें ये जो कलयुग की स्थितियों का विस्तार से वर्णन आता है। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते ही हैं, ताकि मनुष्य के जीवन में सत्वगुण की स्थितियां मजबूत हों। जब तक सत्वगुण की स्थितियां मजबूत नहीं होती, आपके हमारे व्यवहार में नहीं आती, क्योंकि व्यवहार में देखिए मुस्कुराहट बने रहना और बात है, और फोटो खिंचवाते समय ही केवल मुस्कुराहट लेकर आना, वो देखिए अलग स्थिति है, वो बनावटी स्थिति है। इन सभी स्थितियों के भेद को समझना होगा। यानी कि आपके हमारे व्यवहार में ये नैतिकता गिरती जा रही है। ये नैतिकता का पतन होना ही मनुष्य की इंसानियत समाप्त होना है। इंसानियत समाप्त होते ही उसमें देखिए पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। हम तो साधारणतः अपनी चर्चाओं में यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि आप सार्वजनिक स्तर पर आप कोई केला खा रहे हो, तो केले का छिलका आप अपने साथ किसी थैली में डालो, या उसको यथास्थान कोई ऐसी जगह रखो जहाँ कोई कूड़े की एक स्थिति बनी हो। अब मनुष्य देखिए सर्दियों के दिन अब कुछ महीनों बाद आएंगे, अक्सर मनुष्य मूंगफली खाता हुआ उसके छिलके सड़कों पे ही फेंकता हुआ जाता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य एक बहुत ही हल्के स्तर पर लेता है। और वर्तमान समय में तो देखिए लोग ऐसे कितने ही बढ़ते जा रहे हैं, जो दिन में देखिए तंबाकू, गुटखा या पान जैसी कुछ सुपारी मुंह में चबाते रहते हैं और इधर उधर थूकते रहते हैं, सड़कें भी गंदा करते हैं। और उन के थूकने मात्र से कितने ही छोटे छोटे जीव जो अपनी क्रियाकलाप करते हुए अपने जीवन बिता रहे हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर मनुष्य तब तक विचार नहीं करता जब तक उसमें सत्वगुण की प्रधानता नहीं आती। देखिए जब मनुष्य में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां कारण शरीर में अपना शासन चलाती हैं, अक्सर शास्त्रों में बार बार इस बात को दोहराया गया कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी बात को ही देखिए पकड़ते हुए हमने एक सूत्र बनाया है, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100, और विशुद्ध सतोगुण जो कि आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, मायातीत महापुरुषों के लिए, यानी कि माया की स्थिति से हटते ही ये विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को हमने 1000 से जोड़ा है। अब जब मनुष्य 1 और 10 में ही रहता है, देखिए 1 में मनुष्य कब गिरता है, कब वो तमोगुणी बनता है, जब वो विषय भोगों को ही अपने जीवन में पाने का लक्ष्य बनाता है, विषय भोगों को ही भोगने में उसकी रुचि बनी रहती है। ये जो 24/7 की जो एक स्थिति है, ये राजसी स्थितियां हैं। और रजोगुण में ही जब मनुष्य गहरे तल पर उतर आता है, तो देखिए सतोगुण तो 100 की स्थिति है, सात्विक स्थिति 100 की है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो 10 और 100 की देखिए दूरी बनी रहती है। कारण शरीर में बुरे संस्कार बनते जा रहे हैं। और यदि हम नीचे की जोनियों से ही उन्नति करते करते हमने मनुष्य जोनी प्राप्त की है, तो आपके हमारे संस्कार तो पहले से ही बुरे बने हुए हैं, और वो बने हुए बुरे संस्कार आपको हमें बुराइयों में ही लगाते हैं, एक कुसंग में ही लगाते हैं, पाप कर्मों में ही संलग्न करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में
आपके हमारे जीवन में देखिए उन बुराइयों को दूर करने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना अनिवार्य है। जैसे शाम को देखिए सूर्य अस्त होता है, आपके हमारे घरों में देखिए अंधकारमय स्थितियां दूर करने के लिए हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्संग करना अनिवार्य है। शास्त्रों में इसीलिए बार बार कहा गया है, सत्संग करो सत्संग करो। अक्सर कुछ श्रोतागण देखिए मेरे बार बार सत्संग कहने की स्थितियों पर या ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर जो हम जोर देकर कहते हैं, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, इन स्थितियों को कुछ हल्के में भी लेते हैं। कुछ भाई बंधु देखिए इसको मजाक में भी ले लेते हैं। जबकि मनुष्य योनि तो देखिए आपको हमें सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है, और सत्वगुण बढ़ता है जब हम सत्संग करते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं। और सत्वगुण की एक विशेष स्थिति देखिए ब्रह्म मुहूर्त की मानेगी, क्योंकि ये तीन गुण नित्य एक कर्म में बने रहते हैं। क्योंकि एक कर्म में बने रहने का अभिप्राय क्या है कि जो स्थिति सतयुग में इन गुणों की थी वही त्रेता युग में थी, वही द्वापर युग में, और वही गुणों के आने का क्रम आज भी कलयुग में बना हुआ है। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इनको मोहनात्मक स्थितियां भी कहा जाता है। इनको भोगात्मक स्थितियों से भी आप समझ सकते हो। हालांकि दिन में भी देखिए रजोगुण की स्थितियां हैं, लेकिन उनमें भोगात्मक स्थितियां तो होती हैं, मोहनात्मक स्थितियां नहीं होती। देखिए तमोगुण से रजोगुण अच्छा माना गया, क्योंकि वो उसमें कुछ एक अंधकार नहीं है, एक धुंधली स्थिति है। अक्सर हम देखिए तारे के प्रकाश को तमोगुण से जोड़ते हैं और चांद के प्रकाश को हम रजोगुण से जोड़ते हैं, जबकि सूर्य के प्रकाश को तो हम सत्वगुण से जोड़ते हैं। अब सत्वगुण में रहते हुए अधिक प्रकाश होता है, आपको सही गलत की पहचान होने लगती है। और जबकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है। यदि हम अपने कर्मों के प्रति ही सचेत नहीं होते, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं है, देखिए जब मनुष्य जोनि आपको हमें बहुत ही एक विशेष स्थिति में एक उपहार रूप में मिला है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50% या अधिक अनुपात होता है। और यदि ये अनुपात घट जाता है तो पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। अब पाप कर्मों की अधिकता होने पे देखिए आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है। जब हम मांसाहार भोजन का ही सेवन करते हैं, हमारे आपके जीवन में यदि दूध कीड़ा मदपान स्त्री संग हिंसा स्वर्ण की स्थितियां बनी हुई हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता जा रहा है, आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जा रहा है। और फिर ये बढ़ा हुआ कर्माशय ही मरते समय फिर आपको हमें प्रकृति की व्यवस्था में ये नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देता है। अब पाप कर्मों का कर्माशय यदि बहुत अधिक बढ़ गया है, तो नीचे की ये वनस्पति जोनियां, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, हालांकि पशु और मनुष्य योनि में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का ही जन्म की स्थितियां मैथुन क्रिया का परिणाम है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। इन विषय भोगों पर एक ब्रेक, सतोगुण की ब्रेक से नियंत्रण में लाना होगा। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया। और यदि हम सत्संग नहीं करते, देखिए जब हम सत्संग ही नहीं करते तो फिर परमात्मा की सम्मुखता तो बहुत दूर की बात है। देखिए सत्संग करना सत्वगुण का संग की एक आरंभिक स्थितियां हैं। फिर इन सभी स्थितियों पर चिंतन मनन करना होता है। ये मनन चिंतन होने से ही फिर धीरे धीरे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और वो शुभ संस्कार जब निरंतर बनते जाते हैं तो जाके नीचे जो दबे हुए बुरे संस्कार होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। जैसे हम देखिए काले रंग के ऊपर सफ़ेद रंग एक बार करते हैं तो काले रंग को कुछ असर ही नहीं होता। अक्सर आपने बचपन में कभी ना कभी कोई ड्राइंग में इन रंगों का इस्तेमाल किया होगा। एक बार सफ़ेद रंग करो, 2 बार, 3 बार, फिर धीरे धीरे काला रंग कमज़ोर होता है। फिर बार बार करते रहने से ही फिर वो काला रंग पूर्ण रूप से समाप्त होता है। ठीक यही स्थिति कारण शरीर में संस्कारों की है। ये बुरे संस्कार आपका हमारे जीवन में अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, ये कारण शरीर में बने हुए बहुत ही भयानक बुरे संस्कार होते हैं।
ये इतने तूफानी वेग से आते हैं, ये मन बुद्धि पर बिना चिंतन किए ही स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर जाते हैं, यानी कि जघन्य पाप कर्म कर जाते हैं, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा विषय भोग कर जाते हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे अधोगति का कारण बनती है। लाखों करोड़ों वर्षों तक ये नीचे की जोनियों में प्रकृति उनको धकेलती है। तो परमात्मा ने देखिए नीचे की जोनियों पर विशेष कृपा करते हुए उनको एक बुद्धि के स्तर पर अचेत रखा है, ताकि उनको बोध ही नहीं हो। अब देखिए नीचे की जोनियों में तो दुख ही दुख है। आपको हमें तो सुबह का नाश्ता मिलता है, दोपहर की रोटी, शाम की चाय, रात की रोटी, रहने को घर है, पहनने को वस्त्र हैं, यानी कि और भी सुख सुविधा के साधन हैं। जबकि पशु पक्षियों के लिए तो देखिए कोई नाश्ता मिलेगा, दोपहर की रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भले ही उनको बोध नहीं होता, वो खुश रहते हैं। खुश रहने का अभिप्राय उनकी दिनचर्या चलती रहती, क्योंकि नीचे की जोनियों को देखिए प्रकृति की व्यवस्था अपने आप ही उनकी गति देती है। जबकि मनुष्य को तो आपको में खुला छोड़ रखा है, लेकिन शास्त्रों द्वारा ज्ञान दिए, और यदि आप और हम ज्ञान लेते नहीं है तो फिर हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं, पाप कर्म करते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है सतोगुण का ज्ञान रूपी दीपक जलाओ। ये जो स्माइल प्लीज का जो मैंने एक शब्द जोड़ा है, ये आपके हमारे एक विचारणीय स्थिति है। इन पर आपको हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि आपका हमारा सतोगुण लुप्त होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। इसलिए तो बार बार आपको हमें याद कराना पड़ता है कि आप इंसान हो, बुराइयों से बचो, पशु वृत्तियों में गिरने से बचो। शास्त्रों में तो पहले से ही आगाह किया गया है, चिताया गया है, चेतावनी दी गई है कि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, यानी कि यदि वो सतोगुण में जाता नहीं है, तो फिर उसका रजोगुण से तमोगुण में गिरने की स्थितियां बनने की संभावना रहती है। उसी को तो देखिए पशु वृत्तियों से जोड़ा गया। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। आज मनुष्य के जीवन में भी देखिए ये आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थिति है। अब बड़े बड़े मंत्रियों को भी देखो, चाहे उद्योगपतियों को देखो, जो मनुष्य देखिए भयभीत रहता है, भले ही उनको Z+ की एक श्रेणी की एक सुरक्षा भी प्रदान की हो। देखिए सुरक्षा तो स्थूल शरीर की ही होती है, मन बुद्धि के स्तर पर सुरक्षा तो देखिए सतोगुण द्वारा ही होती है। मन बुद्धि प्रसन्न तभी रह सकते हैं, उनका भय तभी समाप्त होता है। देखिए भय की स्थितियों में तो प्रसन्नता का प्रश्न ही नहीं होता। यानी कि ये भय समाप्त करने के लिए आपको में सत्वगुण बढ़ाना होगा। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय सत्संग करने से है, परमात्मा की समुखता बढ़ाने से है, शास्त्रों का अध्ययन करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, और गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को अनुशासित करने से। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से निरंतर बनी रहती है, तो फिर परमात्मा में आपकी हमारी बुद्धि टिकने लगती है, परमात्मा का ध्यान टिकने लगता है, परमात्मा से आपका हमारा संबंध जो टूट चुका है वो पुनः स्थापित होने लगता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। केवल माया का बीच में अवरोध आने से, यानी कि माया क्या है? मुख्य रूप से ये बंधनकारी माया तो देखिए राशि और तमोगुण की है। इसलिए तो कहा जाता है ये रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक है, जबकि सतोगुण तो मुक्तिदायक है। भले ही ये प्रकृति का गुण है, लेकिन ये सतोगुण ही परमात्मा से मिलाने में एक पुलिया का काम करता है। यानी कि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर परमात्मा के प्रति आपका हमारा प्रेम की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये फिर कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों से हम बाहर निकल आते हैं। देखिए जब हम कर्म करते हैं फल पाने के लिए, तो फल तो माया के हैं, और जब हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्य है। देखिए हम सभी आत्माएं मात्र ज्ञान स्वरूप हैं, और ये जो माया है ये द्वैत है, सुख दुख किए गए कर्मों के आधार पर मिलते हैं। उसी के लिए तो देखिए कर्मफल सिद्धांत अनादिकाल से एक क्रियाशील है, ये बना नहीं, अनादिकाल से ये प्रभाव में चलता आ रहा है। यानी कि हम सभी भाई बहन जैसे जैसे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उसके प्रतिकूल परिस्थितियां
आपको हमें दुख देती है। यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म के आपको हमें अनुकूल परिस्थितियों में सुख मिलता है। ये सभी स्थितियां प्रतिदिन हम चर्चाएं करते आए हैं, लेकिन ये सतोगुण का संग करने से ये देखिए परोपकार की स्थितियां भी है। जब हम सकाम भाव से परोपकार के कार्य सतोगुण में रह के करते हैं, जैसे हम पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, जैसे कोई कुत्ते को दूध पिलाता है, गाय को चारा देता है, कबूतरों को दाना देता है। जब हम धर्म के प्रचार के लिए भी देखिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, और भारत में तो विशेष रूप से देखिए भंडारे होते हैं। ये भंडारे का अभिप्राय देखिए निर्बल जो मनुष्य हैं, निर्धन मनुष्यों को अन्न की व्यवस्था कराने से है। जब हम उनको वस्त्र देते हैं, शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ये सभी जब हम सकाम भाव से करते हैं फल पाने की इच्छा से, तो ये आपके हमारे कर्मफल सिद्धांत में एक पुण्य कर्म माने गए। यदि ये निष्काम भाव से हम करते हैं तो फिर हम कर्म फल सिद्धांत से बाहर आते हुए कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। ये कर्म योग में क्या है, कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन योग किससे है? परमात्मा से। किसका है? आत्मा का। देखिए आत्मा और परमात्मा का योग की स्थिति ये एक आरंभिक स्थिति, फिर ये ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। ये सभी योग की स्थितियां ही कारण शरीर में बने हुए बुरे संस्कार दग्ध बीज करते जाते हैं। जब ये पूर्ण रूप से बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, जो कि मनुष्य जोनि का फिर अंतिम जन्म बनाने में ये सहायक होते हैं। जब कारण शरीर में बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो कारण शरीर समाप्त हो जाता है। फिर स्थूल शरीर के मरते ही आपको में कोई भौतिक शरीर में एक बंधन रूपी जन्म नहीं लेना पड़ता। फिर आपकी हमारी मुक्ति, मोक्ष, आनंद की स्थितियां बनती हैं, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, और हम लंबे काल के लिए परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय स्थिति, आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियां, आनंद की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, उस दिशा की ओर हम चलने लगें, जिसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने व्यवहार में, कर्मों में, अपने जीवन में ये जो स्माइल प्लीज के स्थान पर ये निरंतर आपके बारे एक कर्मों में ज्ञान की स्थितियां बनी हों, निष्काम भाव से हम कर्म करें, अपने उत्तरदायित्वों को समझें, ऐसा कोई कर्म नहीं करें जो शास्त्र विरुद्ध हो या सरकार के विरुद्ध हो, कानून का उल्लंघन नहीं करें, अन्य किसी मनुष्य को दुख नहीं दें, प्रकृति के किसी जीव को पीड़ा नहीं दें, ऐसा कोई कर्म नहीं करें जिससे वातावरण दूषित हो। कुल मिलाकर जब ये सभी स्थितियां हम अपना एक कर्तव्य समझकर यानी कि अपने धर्म का पालन करते हैं, ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे व्यवहार में निरंतर एक स्वभाव का या संस्कार का रूप धारण कर लेती हैं, तो फिर ये सभी स्थितियों में आपको भी कुछ करना नहीं होता, ये सहज ही हमसे वो शुभ कार्य होने लगते हैं। यानी कि फिर आपको हमें अपने चेहरे पे एक अस्थायी मुस्कुराहट लानी नहीं होती। वो मुस्कुराहट कहो, आपके हमारी ज्ञान में स्थितियां कहो, आनंद में स्थितियां, वो सहज ही बनी रहती है। लेकिन जब कोई शुभ संस्कार आपके हमारे बनते जाते हैं तो फिर आपको हमें कुछ नहीं करना होता, वो प्रकृति की व्यवस्था को, परमात्मा का आशीर्वाद को, फिर सहज ही शुभ कार्य हमसे होने लगते हैं, जो समाज के लिए हितकारी होते हैं और हमारे स्वयं के लिए वो एक आनंददायक स्थितियां उत्पन्न करते हैं, जो जन्म मरण के बंधन को समाप्त करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। हो सकता है देखिए इन शब्दों के भावार्थ समझाने में मेरी कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि मैं अभी देखिए मायाबद्ध ही हूँ। जैसे आप सभी भाई बहन मायाबद्ध की स्थितियों में मेरे से भी देखिए चूक हो जाती है, गलती होने की संभावनाएं बनी रहती है। फिर भी परमात्मा के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली ये जो वीडियो है, देखिए ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। जो परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के एक सहयोग से जो लगभग 1750 के आसपास पहुंच गई है, इन सभी वीडियो का भी आप ज्ञान लाभ अर्जित करें और यथासंभव अपने जीवन के आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हुए परमात्मा से अपने संबंध को स्थापित करें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में
कुछ प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हों, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने जीवन में स्माइल, मुस्कुराहट लाने के लिए मेरी ओर से बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।